हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीना पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय यह भूमि किरोकरी जिले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन यहाँ के शासक थे। उसी के पुत्र तत्कालीन सुल्तान केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। अभी लोग जो आप देख रहे हैं ये उसी मकबरे के बगल में एक मस्जिद है, उसी का है। यह मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, जिसमें हुमायूं की कब्र सहित अन्य कई राजसी लोगों की कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर है और भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही 4 बाग शैली है। इस भवन का निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने 1562 में कराया था और इस परिसर की खास बात ये थी कि इस इमारत के चारों तरफ बगीचे का निर्माण किया गया था। इसके पहले मुगल सल्तनत में किसी भी मकबरे को बगीचे में नहीं बनाया गया था और इसकी डिजाइन ली गई थी। हुमायूं के जो पिता बाबर की कब्र है उज़्बेकिस्तान समरकंद में, वहाँ से ले गई थी। उस मकबरे के चारों तरफ भी बाग का निर्माण किया गया था और उसी से डिजाइन लेकर हुमायूं ने अपने बेगम से कहा होगा कि मेरे मकबरे के भी में बगीचे में निर्माण करना। इसलिए जब हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर का शासन हुआ तो अकबर की मदद से हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने इसका निर्माण कराया है। और इसमें 2-3 और भी इमारत जोड़ी गई थी, जिसमें अकबर के 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना और बाद के मुगल शहजादे मुगल सम्राटों की कब्र भी इसी में है। इस इमारत के परिसर में जो मुख्य इमारत है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो यानी अकबर की माँ का तथा बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जैसे जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उल-दरजद, रफ़ी-उद-दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें भी स्थित है। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव दिखा, जिसका मुख्य अंग 4 बाग शैली के उद्यान थे। इससे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं दिखे थे और इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बागे बाबर से एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई थी। अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद उज़्बेकिस्तान में बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे अपने आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। यह स्थापत्य अपने चरम पर ताजमहल के साथ पहुंचा। आप लोग अभी देखें ये अंदर। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो खुदाई के दौरान मिले गए ईसा खान मकबरे के दौरान अवशेष मिले हैं। आपको बताते चले कि जो परिसर में इससे पहले ईसा खान का मकबरा है और उसी की एक मस्जिद जिसकी खुदाई के दौरान ये सब बर्तन मिले। शायद ये उस ज़माने के मजदूर यूज किया करते थे और जब इसकी खुदाई की गई तो ये बर्तन मिले। और ये आप देख सकते हैं उस ज़माने का नक्शा मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे का। उसके बाद ब्रिटिश इसको चेंज करके इसमें फाउंटेन सब लगाएं और उस समय का जो नज़ारा है ये इसी समय का नज़ारा है। बीच में आप जब जाएंगे तो फाउंटेन की जगह बनी हुई, उसमें पानी अब नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह नाली बनाई गई है और इसका देखने का भी टिकट लगता है। आपको चलते हैं अंदर लेकर। अंदर पीछे से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। इतना बेहतरीन लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर को मिलाकर बनाया गया है
एक चबूतरे पर जो बाद में बने मकबरों का यही डिज़ाइन ली गई थी। अंदर का आप सीन देख सकते हैं।